सुकुमार सेन का जन्म 1898 में बंगाल के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर नीलरतन सरकार एक जाने माने डॉक्टर और समाज सेवी थे। सुकुमार सेन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक और फिर स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। 1921 में वे भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए। उस दौर में ये एक असाधारण उपलब्धि थी। 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन साथ ही आई अराजकता, विस्थापन और एक विशाल अशिक्षित आबादी। भारत का संविधान बन रहा था और तय हुआ कि देश में आम चुनाव होंगे, लेकिन सवाल था कैसे? किसी के पास इसका कोई मॉडल नहीं था। तब भारत सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया सुकुमार सेन को। देश में उस समय 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे, जिनमें 85% निरक्षर थे। न नक्शे थे, न मतदाता सूची, न स्टाफ, न अनुभव, और समय था मात्र 2 साल। सुकुमार सेन ने सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करवाई। घर घर जाकर जानकारी जुटाई गई। कुल 22 करोड़ लोगों की जानकारी इकट्ठा हुई, जिनमें से 17.3 करोड़ को मतदान के योग्य पाया गया। ये एक ऐतिहासिक प्रशासनिक उपलब्धि थी। चूंकि अधिकतर लोग पढ़ना नहीं जानते थे, सेन ने हर प्रत्याशी को एक प्रतीक चिन्ह देने का विचार पेश किया, जैसे हाथी, कमल, बल्ला आदि। ये व्यवस्था आज भी भारतीय चुनावों की पहचान है। 1951 से 52 का आम चुनाव एक महाकाव्य था। 68 दिनों तक चला ये चुनाव एक विशाल आयोजन था, जिसमें 20 लाख से ज्यादा बैलेट बॉक्सों का उपयोग हुआ। 3,89,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया, और ये सब कुछ बिना किसी हिंसा या गड़बड़ी के शांति से संपन्न हुआ। भारत में उनकी सफलता को देखकर 1953 में संयुक्त राष्ट्र और सूडान ने उन्हें बुलाया, ताकि वे वहां के पहले चुनावों की निगरानी कर सके। उन्होंने ये कार्य भी पूरी निष्ठा और सफलता से किया। आज भी चुनावी प्रक्रिया की बात होती है तो सुकुमार सेन का नाम विदेशी दस्तावेजों में आदर से लिया जाता है। आज जब हम भारत के चुनावों की बात करते हैं तो हम नेताओं के नाम लेते हैं, पार्टियों की चर्चा करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जिसने भारत को मतदान की भाषा सिखाई। सुकुमार सेन कभी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागे। कोई पद्म पुरस्कार, कोई राजनीतिक प्रचार, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने भारत को एक स्थायी लोकतंत्र का मार्ग दिखाया। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम इस गुमनाम नायक को वो सम्मान दें जिसका वो हकदार है?